हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ माथुर, आई एम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्लब इंडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 76 के अंदर है। व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट है और ब्लिसविल के नाम से प्रोजेक्ट है। बेसिकली हम जर्नी के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो व्हाइट लैंड की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इन्होंने इससे पहले क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। शांति इनक्लेव के नाम से कुरुक्षेत्र में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके आए थे। 15.5 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था, जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था और टाइमली इन्होंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया। एंड अगर सेकंड का अगर हम बात करें, तत्वा होम्स के नाम से इन्होंने बिल्डर फ्लोर्स बनाए हैं मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर। सुशांत लोक में बनाए हैं, डीएलएफ में बनाए हैं, साउथ सिटी में बनाए हैं। तो इनके लग्जरी प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रो मार्केट में लगभग लगभग 16 के आसपास ये प्रोजेक्ट वहाँ काम कर चुके हैं, 16 के आसपास। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप इनका जो था वो एक एसईओ कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 71 में, अर्बन क्यूब के नाम से, जिसके अंदर अगर हम लैंड की बात करें तो 2.65 एकड़ के आसपास लैंड थी। 34 के आसपास टोटल यूनिट्स थे इसके अंदर, और ये विद इन 1 मंथ के अंदर ये 100% सोल्ड आउट हो गया था। अभी जो मार्केट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लो राइज एंड हाई राइज, जो सेक्टर 76 के अंदर है। ये जो लैंड है वो टोटल लैंड इनके पास है 27 एकड़ के आसपास, और इसमें हमारे पास 13.5 एकड़ में हाई राइज होगा, 7.5 एकड़ में हमारे पास लो राइज है, जिसमें टोटल जो इन्वेंट्री होंगी वो 444 के आसपास टोटल इसके अंदर यूनिट्स है। तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी की अगर हम बात करूँ तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है, और जो लैंड है वो 100% पेड अप लैंड है। इस पर किसी के साथ कोई जेबी वगैरह नहीं हो रखा है। और ये लैंड जो परचेज की गई है वो मारुति के एक्स सीईओ है मिस्टर सतशील जी हैं, जिनसे ये लैंड परचेज की गई है। मारुति के मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये। और अगर इसकी जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी है, जो लीगल फॉर्मेलिटी है जो की हैं, पेपर वर्क वगैरह, वो काफ़ी फेमस मार्केट में लॉयर हैं मिस्टर डैंग, जिन्होंने जो साउथ सिटी में रहते हैं, गुड़गांव में। तो उन्होंने पूरी इनकी डॉक्यूमेंट्स की पूरा वेरिफिकेशन वगैरह और लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट की हैं। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट जो अभी मार्केट में चल रहा है वो लो राइज का चल रहा है, और इसमें हाई राइज का भी है। अगर हाई राइज के लिए अगर क्वेरी है आपकी तो हाई राइज के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। लो राइज में इसमें 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट और 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है। बेसमेंट में लॉकेबल स्पेस मिलता है, स्ट्रीट पे पार्किंग होगा हमारा। एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर, उसके ऊपर जो टेरेस का पार्ट होगा उसमें भी 1/4 का पार्ट मिलता है। तो जो पार्ट्स है इसमें इक्वली डिवाइड किए हुए हैं, टेरेस भी आपको मिलता है और आपका बेसमेंट स्पेस भी मिल जाता है, और डिवाइडेड है। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे समझते हैं। इसका लेआउट किस टाइप का होगा, पूरी प्रेजेंटेशन और इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिल रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एंड एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके जो पास में लैंड है वो सारी डीएलएफ की लैंड है। वो सेक्टर 74 ए की बात करूँ, मैं सेक्टर 75 ए की बात करूँ, सेक्टर 76 में जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है उसके बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो वो भी पूरी डीएलएफ की लैंड है। और अगर मैं बात करूँ उसके आसपास में जैसे जो लैंड परचेज कर रखी है डीएलएफ ने, जो सेक्टर 73 है उसके अंदर भी जो लैंड है वो सारी की सारी डीएलएफ की लैंड है। तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर आज की डेट में जो गोल्फ कोर्स रोड की जो प्रीमियम लोकेशन है गुड़गांव की, उसका डेवलपमेंट का रीजन ये था कि वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं डीएलएफ के, और द ब्रिस्टल होटल से लेकर और सेक्टर 56 तक की जो लोकेशन है वो काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है। अगर उसके आगे जाते तो लोकेशन खत्म, कुछ भी नहीं है, कबाड़ पड़ा हुआ है पूरा। तो ये जिस लोकेशन में भी डीएलएफ आ जाता है वो लोकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो ही जाती है, यू नो वेरी वेल। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी सेक्टर 63 में डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया तो वहाँ पे काफ़ी स्पीड से काम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंड है डीएलएफ के पास, और जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे डीएलएफ के, कमर्शियल भी आएंगे, रेजिडेंशियल भी आएंगे। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, अरालिया मंगलोलिया जो प्रोजेक्ट है काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मिस्टर हफीज़ जी ने काम किया है, वही इसके अंदर काम कर रहे हैं। और अगर मैं हिटैची कंपनी इसके अंदर वाटर बॉडी वगैरह बना रही है, जो वाटर बॉडी वगैरह अरालिया मंगलोलिया वगैरह में बनाई है उन्होंने, और इसकी जो लैंडस्केपिंग वगैरह कर रही है वो रैकल कंपनी कर रही है। तो हम पूरी बात समझते हैं, एक बार पीपीटी समझते हैं पूरी। आइए अब तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये आप सामने देख पा रहे होंगे व्हाइट लैंड की पीपीटी मैंने ओपन की है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ब्लिसविल के नाम से प्रोजेक्ट है, ग्रुप हाउसिंग का ये लाइसेंस है। लोकेशन में आपको समझा देता हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये एफटीआर रोड है। इस रोड पे अगर बासापुर, ये बासापुर यहाँ पे आ जाता है, बासापुर चौक से हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अगर राइट चौक से आते हैं राइट लेंगे, आगे जाएंगे सेक्टर 71 में इनका अर्बन क्यूब के नाम से प्रोजेक्ट है। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो एमसीएम के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। और यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का जो है वो ऑफिस बन रहा है यहाँ पर, और ये डीएलएफ का कॉर्पोरेट गेन है। यहाँ पे डीएलएफ की काफ़ी लैंड पड़ी हुई है जहाँ पे डीएलएफ फ्यूचर में डेवलपमेंट करने वाला है। तो हम आगे जो जाते हैं, कॉर्नर वॉक प्रोजेक्ट पड़ता है, उससे आगे हम लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट में ये रोड आ जाता है।
इसके आगे जाके एक रेड लाइट पड़ती है, रेड लाइट से हमें राइट लेना है। ये हम जो दरबारी रोड बोलते हैं इसको, तो दरबारी रोड ये है हमारा, और इस रोड पे जाएंगे तो इसी रोड पे हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ जाता है, इस वाली पे, सॉरी ये रोड है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस लोकेशन में है। इसके अंदर हमारे पास लो राइज भी है और इसके अंदर हमारा हाई राइज भी है और कमर्शियल भी रहेगा। सेक्टर 76 गुड़गांव। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, वास्तु जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और अगर मैं व्यू की बात करूं तो इसके अंदर अरावली का भी थोड़ा बहुत व्यू आ जाता है इसके अंदर। लेआउट भी काफ़ी इसके अच्छे लेआउट है। तो इसके अंदर जो टाइप्स हैं, मैंने जैसे बोला आपको 4-5 टाइप के इसके अंदर फ्लोर्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स इसके अंदर हैं। जो मिनिमम जो साइज है वो 1311 स्क्वायर फीट का है, 1656 स्क्वायर फीट का है, दूसरा 1371 स्क्वायर फीट का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1672 स्क्वायर फीट का, नेक्स्ट आता है 1628 स्क्वायर फीट का। तो मल्टीपल साइजेस मिल जाते हैं। ये लो राइज का है। और इसके अगर मैं बात करूँ तो 2 एक्सेस रहेंगे। ये जो रोड देख रहे हैं ये 24 मीटर रोड है, जो सेक्टर को अभी एज प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है। और इस रोड को जो मैनेज करें मेंटेन करेंगे वो प्रोजेक्ट मिस्टर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाले ही मैनेज करेंगे। तो ये उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से ले रखी है, तो इसका सारा का काम प्रोजेक्ट वाले ही करेंगे। तो ये इसमें अभी एज प्रेजेंट में यहाँ से एंट्री होती है, एज प्रेजेंट का जो बात कर रहा हूँ। और इसके आगे इस साइड में जो होगा वो हाई राइज होगा, ये दिख रखा आपको, मार्क भी कर रखा है। नवदीप सरदाना जी इसके ऑनर है कंपनी के, और उनका विजन काफ़ी क्लियर है। जो भी लैंड उन्होंने लिए वो टाइटल क्लियर बिल्कुल एकदम। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, अभी एज प्रेजेंट में हम यहाँ से जाते हैं। और जो फ्यूचर के लिए जो रोड होगा ये 24 मीटर रोड होगा। ये चौक होगा, उसके इस साइड में लो राइज होगा, इस साइड में हाई राइज होगा। राइट साइड हमारा हो जाएगा इसका लो राइज और हाई। और इसमें ही हमें यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये एमिनिटीज पार्ट है। ये लगभग 2 एकड़ के आसपास का एरिया है, जिसमें मल्टीपल टाइप की एमिनिटीज होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो क्लब हाउस है वो लगभग 45,000 के आसपास का क्लब हाउस बन रहा है। तो इसके लिए सेपरेट क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल वगैरह सारी एमिनिटीज है इसके अंदर। ये इसका ये फ्रंट फसाड होगा, आप देख पा रहे हैं। और ये जो ये देख रही है ये हफीज जी की साइनिंग है, ये साइन है पूरे, ये उन्हीं का ही साइन है, आपने देखा होगा। जो एज प्रेजेंट में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था डीएलएफ के, उनमें इसी टाइप के साइन होते हैं हफीज जी के। अरालिया या मंगलोरिया की बात करूं तो वहाँ पे इसी टाइप के आपको फ्रंट फसाड में लगे हुए मिलेंगे। तो ये है, ये आप फ्रंट फसाड देख पा रहे हैं, ये हाई राइज देख पा रहे हैं। ये इसका इस टाइप का फ्रंट फसाड होगा। ये 2 प्लॉट को जोड़ के, ये किधर हो गया, ये किधर हो गया, ये देखिए एलिवेशन सारे आप कंप्लीट यहाँ देख पाएंगे आप। ये देखिए एमिनिटीज पार्ट है, मल्टीपल टाइप की एमिनिटीज जिसके अंदर हमें मिल जाती है, जैसे कि बिजनेस सेंटर है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बैंकेट हॉल है इसके अंदर, किड्स प्ले एरिया है, जिम है। तो मल्टीपल टाइप की सारी एमिनिटीज इसके अंदर है, स्विमिंग पूल वगैरह सारी एमिनिटीज है। ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप प्रॉपर तरीके से। ये 2 प्लॉट हैं, 2 प्लॉट को ज्वाइन करके बनाया गया है। ये हमारी लॉबी स्पेस रहेगा और ये पार्किंग स्पेस रहेगा, और बड़ी इजी एक्सेस पार्किंग स्पेस है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका पार्किंग स्पेस जो है वो रहेगा और कैसे इजी एक्सेस है। ये इसका क्लब हाउस रहेगा लो राइज का, हाई राइज का अलग क्लब हाउस है, लो राइज का अलग क्लब हाउस है, और आइकॉनिक टावर का अलग क्लब हाउस है। ये देखिए ये क्लब हाउस रहेगा लो राइज का। जैसे मैं आपको बता रहा था, डिजाइनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट हैं वो हफीज जी हैं, लैंडस्केपिंग जो कर रही है ओरेकल कंपनी कर रही है। तो ये सारी कंपनियां हैं, और जो मार्केट में रेपुटेड कंपनियां हैं, नंबर 1 कंपनियां हैं, टॉप 5 टॉप 10 में कंपनियां आती हैं सारी। जीरो, जैसे मैं बोला जीरो डेट कंपनी है ये। एज प्रेजेंट पे इसका जो रेट चल रहा है यही चल रहा है। बाकी अगर आपको बेस्ट रेट चाहिए तो मेरा नंबर है 8791912796, कॉल कीजिए, बेस्ट रेट मिलेगा आपको। ये पेमेंट प्लान है इसके अंदर, इसमें पीएलपी है, पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान, और ये सीएलपी है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। डाउन पेमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट प्लान पे अगर कोई जाना चाहता तो मैं बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट करा के दूंगा। ये पीएलसी स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर। स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम बात करें ड्राइंग एंड लिविंग में जो है मार्बल मिल रहा है आपको,
इटालियन मार्बल मिल रहा है। बॉल्स होगी, बॉल्स के अंदर पेंट जो है वो आप देख सकते हैं। सीलिंग्स के अंदर डोर्स जो होंगे किस टाइप के होंगे, विंडो जो होंगी, और जो इसके अंदर बीआरबी जो एयर कंडीशनर मिल रही है आपको, एसी नहीं है, बीआरबी सिस्टम्स मिल रहा है आपको। बेडरूम्स के अंदर वुडन फ्लोरिंग मिल रही है आपको, लेमिनेटेड वुडन वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। सारी स्पेसिफिकेशंस इसमें दे रखी है। किचन के अंदर क्या क्या मिल रहा है, और फुल्ली लोडेड मिल रही है, जिसमें आपको देख रहे हैं चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन मिल रही है इसके अंदर। टॉयलेट्स के अंदर जैसे कि मैं फिटिंग्स की बात कर रहा था, तो जो है इसके अंदर मतलब अच्छी कंपनी की फिटिंग्स मिल रही है। जैगवार से भी अपर क्लास जो कंपनी है उसकी फिटिंग्स वगैरह मिल रही है इसके अंदर। थैंक यू दोस्त, मुझे लगा है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी प्रोजेक्ट्स किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स में मुझे बताएं किस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके जो अभी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी करेगी, वो अभी वैसे बीच में बात टाटा के साथ चल रही थी, और फिर एलएनटी के साथ बात चल रही थी। तो टाटा ने अभी इनको, टाटा जो इसको इसका ऑडिट पार्ट को मैनेज करेगी, जो इसका कंसल्टेंटिंग का काम करेगी वो टाटा करेगी, बट इसका जो कंस्ट्रक्शन करेगी वो शाहपुर जी का शायद मे भी फाइनल होने वाली कंपनी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। 8791912796 मेरा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट डील में आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। एक्चुअल जो व्यू आने वाला है वो इस टाइप पे इसका एक्चुअल व्यू आएगा, आप सामने देख पा रहे होंगे। और फ्लोर का जो फ्रंट का फसाड का जो व्यू आएगा वो इस टाइप का आएगा, आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू आया है इसमें, देख पा रहे हैं आप सारा प्रॉपर तरीके से। मैं इसके लेआउट की बात कर रहा था। ये देखिए इसका ये लेआउट है पूरा। अगर आपको लेआउट चाहिए तो मेरे को क्वेरी करके मैं बताएंगे, और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैं शेयर कर दूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ पार्किंग। ये देखिए, तो ये एक प्लॉट इधर हो गया, एक प्लॉट इधर हो गया, दोनों को ज्वाइंट करके बनाया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फ्लोर 1 वाले के लिए, फ्लोर 2 वाले के लिए, फ्लोर 3 वाले के लिए, फ्लोर 4 वाले के लिए, टॉप फ्लोर वाले के लिए पार्किंग है। तो बड़ा इजी एक्सेस है। ये यहाँ से बैक होके निकल जाएगी, ये यहाँ से बैक होके निकल जाएगी, ये यहाँ से आराम से इधर से निकल जाएगी, और ये सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी कार यहाँ पार्क है, या इनकी कार यहाँ पार्क है, किसी की भी, तो ऐसा नहीं है कि किसी को बुला के आगे वाली कार हटवा, पीछे वाली कार हटानी पड़ेगी जब आगे वाली निकलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी स्मूथ एक्सेस दिया हुआ है इसके अंदर। बेसमेंट में इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, चारों पोर्शन डिवाइड है, और ये लॉकेबल स्पेस होगा आपके लिए। इसी तरीके से टेरेस पार्ट भी ऐसे डिवाइड कर रखा है जो लॉकेबल स्पेस होगा। और ये देखिए, सॉरी लॉकेबल नहीं, मैं लॉकेबल बोल रहा हूँ, वो बेसमेंट में लॉकेबल होगा, ये टेरेस पार्ट इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। लोकेशन मैंने समझाई दी आपको, और एक बार मैं आपको इसकी लोकेशन और प्रॉपर तरीके से एक बार बता देता हूँ गूगल अर्थ की। तो अब हम एक बार ना लोकेशन को समझ लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये राजीव चौक है। राजीव चौक से हम जाएंगे आगे, और उसके बाद ये हमारा सुभाष चौक आ जाता है। इसके आगे जाएंगे तो ये हमारा जो आ जाता है, ये हमारा बादशाहपुर चौक है। ये बादशाहपुर चौक है। इसके आगे ये जाती है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और ये एसपीआर रोड है, और ये हमारे टाटा के प्रोजेक्ट बने हुए हैं। इसी रोड पे हम आगे जाएंगे, ये टूलिप चौक आ जाता है। और ये लोकेशन इसी से आगे जाएंगे, उसके बाद ये यहाँ पर आगे जाएंगे तो डीएलएफ के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। और इस लोकेशन में ये दिख रही है, यहाँ पे इनका अर्बन क्यूब के नाम से प्रोजेक्ट है। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद इस लोकेशन पे आगे बढ़ेंगे, और इस पॉइंट पे आके ये रेड लाइट है। रेड लाइट से हम जाएंगे, अगर रेड लाइट से हम जाते हैं, राइट लेते हैं, तो उसके बाद ये लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। ये लोकेशन है। तो कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे की क्लोवर लीफ बन रही है। तो द्वारका जाने के लिए काफी ये देखिए प्रोजेक्ट है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और ये हमारा अगर हम बात करें साउथ दिल्ली के लिए, तो साउथ दिल्ली के लिए हम ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड यूज करेंगे।
और नॉर्थ दिल्ली के लिए हम ये वाला ये यूज करेंगे, द्वारका एक्सप्रेस वे। और अगर हमें गुड़गांव जाना है, गुड़गांव में सेंटर में, तो हम एसपीआर रोड से और सोना रोड ऑनवर्ड हम जा सकते हैं ओल्ड गुड़गांव में। और सोना जाना है, सोना के लिए भी हमारी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये डीएलएफ के पास एरिया है, तो यहाँ पे डीएलएफ काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहा है। आज की डेट में यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन जब डीएलएफ यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये चीज़ें की रेट काफ़ी हाई हो जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ आज हमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ में मिल जाती है, वो 4-5 करोड़ में पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और एंड यूज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ये जो देख पा रहे हैं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है, ये वाला स्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं उसका M3M का प्रोजेक्ट है, कॉर्नर वॉक। और यहाँ पे स्कूल की बात करें तो यहाँ पे स्कूल भी है, सूरज स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और यहाँ पे BMW का ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और मेरा नंबर मैंने दे रखा है नीचे वीडियो में, तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं मेरे नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, और आप नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।